हेलो दोस्तों, दिस इज केडी सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। दोस्तों, हमने प्रतिशत को शुरू किया। पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइप 4 क्वेश्चंस देखे। अभी तक हम 5 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं प्रतिशत पे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट रह गया है जिसे हम टाइप 6 में भी रख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए एक आध साल पहले। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप उसे टाइप 6 में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टाइप 5 में रख सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर समुच्चय यानी कि सेट पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, समुच्चय पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में, वो प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक प्रश्न पढ़ देता हूं, उसके बाद प्रश्न में क्या क्या सिचुएशंस दे रखी हैं और किस तरह से हम इन समुच्चय का इस्तेमाल करते हैं, देखना जरा। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। तो बेटा यहां पर आपको दे क्या रखा है सवाल में कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। कक्षा में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसने कोई सब्जेक्ट ना लिया हो, अथवा तो जीव विज्ञान लिया है अथवा गणित लिया है। लेकिन ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान भी लिया और गणित भी लिया, और ऐसे दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40। हमें कुल संख्या बतानी है। समझना, जब भी सेट पे क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, यहां पर जैसे कि 2 विषय हैं तो हमने 2 गोले बनाए। समझना, ये पूरे का पूरा गोला जीव विज्ञान वालों को बताता है। किसको बताता है बेटा? जीव विज्ञान वालों को। ठीक है, और जीव विज्ञान वाले हैं कितने? 72% है। कितने प्रतिशत है? 72। अच्छा, ये वाला गोला किसको बताता है? ये गणित वाले विद्यार्थियों को, जिन्होंने गणित विषय इस्तेमाल चूज किया। तो इनके कितने प्रतिशत है विद्यार्थी? 44%। तो 44% ये है, 72% ये है। ठीक, अब बोल रहा है कि दोनों विषय जो चूज करे हैं वो बच्चे कौन है? तो ध्यान देना, वो बच्चे ये वाले होंगे जो इसमें भी है और इसमें भी है। ये जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये दोनों विषय वाले लोग हैं। लेकिन दोनों विषय वाले लोग जो हैं उनकी संख्या दे रखी है हमें। कितनी संख्या दे रखी है? हमें दे रखी है 40 संख्या। दोनों विषय चूज करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 40। अब ध्यान देना, ये पूरा गोला जीव विज्ञान का है, परंतु केवल जीव विज्ञान की बात करें, समझना मेरी बात, तो यहां से लेकर के यहां तक ये सिर्फ केवल जीव विज्ञान को बताता है। किसको बताता है? केवल जीव विज्ञान को बताता है। ठीक है, और ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का गोला ये केवल गणित को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जिन्होंने केवल गणित चूज किया। ठीक है, और ये वो है जो दोनों विषय वाले, मतलब कि केवल जीव विज्ञान वाले और दोनों विषय वाले जुड़ जाएं तो हमें जीव विज्ञान वाले लोग मिल जाएंगे, और यदि केवल गणित वालों में दोनों विषय वाले जुड़ जाएं तो हमें कुल गणित वाले मिल जाएंगे। अब यहां पर हमें सिर्फ जीव विज्ञान दे रखा था, इसका मतलब ये पूरा है। इसके अंदर कौन है? केवल जीव विज्ञान वाले भी हैं और दोनों विषय वाले लोग भी हैं। आ रही है मेरी बात समझ? और जब हमें गणित का 44% दे रखा है, इसका मतलब यहां पर केवल गणित वाले भी हैं और जिनके पास में गणित और जीव विज्ञान दोनों है, ऐसे भी लोग इस 44% में इंक्लूडेड है। अब आपको इसी सवाल में एक लाइन बोली उसने कि ऐसा कोई कम से कम एक विषय तो हर बच्चे ने लिया है।
मतलब कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनमें से या तो कईयों ने जीव विज्ञान लिया है, कईयों ने गणित लिया है, कईयों ने दोनों विषय लिए हैं, पर ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसने इनमें से कोई विषय ना लिया हो। इसका मतलब इन टोटल जो है, ये टोटल प्रतिशत जो है आप यहां से लेकर के यहां तक का बोल सकते हैं कि कुल प्रतिशत जो है, कुल प्रतिशत कितना है बेटा, वो है 100%। वो विद्यार्थियों की संख्या कुल के बराबर होगा। ठीक, अब देखना कुल 100% है, 72% जीव विज्ञान है, 44% गणित है। तो देखना जब हम जीव विज्ञान को गिन रहे हैं तो ये पूरे का पूरा बॉक्स आ रहा है, ठीक है, पूरा वृत्त आ रहा है, और जब गणित वालों को गिन रहे हैं तो ये पूरा वृत्त आ रहा है। तो ये बीच वाला 2 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 2 बार। ठीक, तो मैं यहां पर इन दोनों को जोड़ के उसमें से यदि 100 निकाल दूं तो मेरे को ये जो बीच वाले प्रतिशत है ये पता चल जाएंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों विषय लेने वाले जो बच्चे हैं, दोनों विषय वालों का प्रतिशत यदि आप देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर 72 प्लस 44 माइनस 100। ठीक है, 72 44 जीव विज्ञान और गणित दोनों के जोड़े, ठीक है, उसमें से 100% निकाल दिया, क्योंकि जो ओवरलैप हो रहा है, जो इसके ऊपर 2 बार जुड़ रहा है, वो एक बार इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 2 6 7 7 4 कितना आया 11। ठीक है, 7 4 11 माइनस में 100 तो आपको मिलेगा 16%। और ये 16% विद्यार्थी कौन है? ये जिनके पास दोनों विषय। मतलब यदि 16% का मान 40 है, आपको पूछिए कुल संख्या कितनी है? 100%। तो 100% संख्या बतानी है, देखना जरा। 16% का मान 40 है, ध्यान देना, तो 4% का मान कितना होगा? दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे 10। ठीक, 100% चाहिए तो आपको पता है 4 का 25 गुना 100 होता है, तो यहाँ पे 10 का 25 गुना कितना हो जाएगा? 250। और यही आपका आंसर होगा। यानी कि ये जो कक्षा है, इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 250 या 250 है। समझ आई बात? कुछ और प्रश्न देखते हैं ताकि हम और इसे अच्छे से समझ पाएं। देखना जरा, एक सवाल और पढ़ दे रहा हूं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों विषय में हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, मतलब कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। सभी या तो कुछ लोग गणित में पास हो गए, कुछ लोग जो थे वो किस में पास हो गए? अंग्रेजी में पास हो गए, और कुछ ऐसे थे जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हो गए। लेकिन दोनों में ही कोई फेल हो गया हो, यानी इनमें से किसी एक में भी पास ना हुआ हो, ऐसा कक्षा में कोई भी विद्यार्थी नहीं है। तो आपको पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या बताओ। ठीक, तो इस सवाल को देख लेते हैं। देखना जरा बेटा, इसे मिटा दूं बेटा। ठीक, सेम देखना, उसी जैसी स्टोरी बनेगी। अंग्रेजी और गणित 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये गोला बनाया हमने अंग्रेजी का, ये बनाया गणित, ठीक है। ये लोग हैं अंग्रेजी वाले, और अंग्रेजी लेने वाले जो पास होने वाले बच्चों की संख्या है 90%, ठीक है। अच्छा, और 85% ऐसे हैं जो गणित में पास हुए। गणित में पास कितने हुए? 85%। ठीक, अच्छा एक बात बताना, ये जो बीच का क्षेत्र है ये दोनों का है कि नहीं है? दोनों में पास जो हुए, ठीक है। और ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र है, ये केवल अंग्रेजी का है। किसका है बेटा? केवल अंग्रेजी का है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से यहां तक की बात करूं तो ये केवल गणित है। क्या है बेटा? केवल गणित। समझ रहे हैं बात? ठीक, अब आपको सवाल में बोला गया है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी पास हो गए, मतलब कोई फेल होने वाला है ही नहीं। ये अंग्रेजी में 90% उत्तीर्ण हुए हैं, समझ रहे हो बात? और यहाँ गणित में इतने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, और यहाँ दोनों में कुछ उत्तीर्ण होंगे। आ रही है बात समझ? फेल तो कोई हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये पूरा जो बॉक्स है यहां से लेकर के यहां तक का पूरा, ये कितने प्रतिशत है? 100% है। मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या के बराबर है। अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 150।
समझ आ रही है बात? तो देखो ये वही 90 और 85 का योग जब करेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा 2 बार जुड़ जाएगा, क्योंकि 90% उत्तीर्ण होने में ये पूरे हैं और यहां 85 में ये पूरा है, तो ये 2 बार जुड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों को जोड़ के यदि इसमें से 100% निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ प्रतिशत आएगा वो दोनों वाला आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दोनों का प्रतिशत, दोनों विषय में उत्तीर्ण जो है, दोनों विषय में जो उत्तीर्ण है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनका प्रतिशत जो होगा वो कितना हो जाएगा? 90 और 85 का योग करेंगे आप, कितना आएगा? 175%, और उसमें से 100% निकालेंगे तो मिला कितना? 75%। 75% का मान कितना? 150। ध्यान देना, 75% का मान यदि 150 है, इसका मतलब 1% का मान कितना है? 2। 1% का मान यदि 2 है तो 100% कितना हो जाएगा? 200, है ना? 1% यदि 2 है तो 100% कितना हो जाएगा? 200। तो आप बोल सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। बेटा ये गणित है और गणित हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। हमारे साथ समस्या ये होती है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को लेकर के कि हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं सीधा उसी लेवल पर जिस लेवल पर मतलब आप बोल सकते हो एडवांस लेवल पे तैयारी शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। हमारे बेसिक्स वीक होते हैं, हमें प्लस, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें प्लस माइनस का ही पता ही नहीं चल रहा होता अच्छे से, फिर भी वो एडवांस लेवल की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप सीधे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस उठा करके, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप रट्टा मार करके उन सवालों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो कितने दिन तक कर पाएंगे? जब तक वैसे का वैसा सवाल मिलेगा तो शायद कर देंगे। जैसे ही सवाल को थोड़ा चेंज किया जाएगा, थोड़ा तरोड़ा मरोड़ा जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी नींव कमजोर है, आपका बेसिक कमजोर है। तो आपको बेसिक पे काम करना पड़ेगा और बेसिक पे आपके सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। आप सोचेंगे कि किसी क्लास में आपको ऐसा मिल जाए कि आपको बेसिक सारा सिखा दे, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? आपको चीजों पे काम करना पड़ेगा और अच्छे से काम करना पड़ेगा, मन लगा करके, तभी ये जो चीजें हैं आप सही से कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक सवाल कुछ डिफरेंट टाइप का लेते हैं, ये दोनों सवाल एक जैसे से थे, समुच्चय पे आधारित कुछ अलग प्रकार का सवाल देखते हैं। एक सवाल दे रखा है, देखना जरा, मैं पढ़ दे रहा हूं। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। 60% अंग्रेजी में हुए और 70% किस में हुए? गणित में पास हो गए। ठीक है, किंतु 20% उम्मीदवार जो थे वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने का मतलब किसी में भी पास नहीं हुए। आ रही है बात समझ? ठीक, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो, ठीक, तो आपको यह बताना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले में क्या बोला उसने कि 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हो गए, ठीक, और 70% उम्मीदवार गणित में पास हो गए, ठीक, और दोनों विषयों में फेल कितने लोग हो गए? 20% फेल हो गए। समझना, देखना जरा, एक इस तरह से गोला बनाया, एक ये बनाया, ये है सर अंग्रेजी का, और अंग्रेजी में कितने प्रतिशत पास हुए बेटा? 60%। ये पास होने वालों की बात है, उत्तीर्ण होने वालों की बात है, ठीक है। यहां पर ये पास कितने हुए? तो ये गणित के हैं, गणित के कितने प्रतिशत पास हुए? तो अब गणित के लिए यहां पर बोल रखा है कि गणित में पास होने वालों की प्रतिशत है 70%, ठीक। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या है 20%। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये पूरा गोला अंग्रेजी में पास वालों को बता रहा है, ये पूरा गोला गणित में होने वालों, पास होने वालों को बता रहा है, तो सर वो फेल होने वाले कहां जाएंगे? तो देखना, इसका मतलब ये बॉक्स, ये एरिया बड़ा है, ठीक। ये पूरे स्टूडेंटों की संख्या है कितनी? 100%। इसके दो हिस्से हैं, ये जो गोले हैं ये पास होने वाले बच्चों को कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है? पास होने वालों। और ये जो बीच में जो बच गया ये किसको बता रहा है? ये फेल होने वाले बच्चों को। अच्छा, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फेल जो हुए
वो कितने प्रतिशत है सर? वो 20% है। अच्छा 100% में 20% फेल हो गए, यानी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो यहाँ पे ये 20% है, तो ये पूरा टोटल कितना बचा? ध्यान देना, ये वाला यहां से यहां तक का ये कितने प्रतिशत है? ये है 80%। मतलब ये दोनों गोले मिलाकर के कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 80%। पिछले सवालों के अंदर ये 100% लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उसमें दे रखा था पिछले सवाल में कि कोई भी बच्चा जैसे फेल हुआ ही नहीं, सभी के सभी बच्चे पास हुए, कम से कम एक विषय में तो पास हुए। इसका मतलब टोटल जो था वो 100% यही था। लेकिन यहां पर 100% ना होकर के 80 है, क्योंकि 20% फेल हो गए और ये दोनों गोले सिर्फ पास होने वालों को दर्शाते हैं। ये अंग्रेजी में पास होने वालों को दर्शाता है, ये गणित में पास होने वालों को दर्शा रहा है। आ रही है बात समझ? अच्छा ध्यान देना, वो बोल रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले जो लोग हैं, दोनों में पास होने वाले लोग जो हैं, पास होने वाले लोगों की संख्या दे रखी है कितनी? 2500। आ रही है बात समझ? अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले का, दोनों विषय में पास होने वालों का जो प्रतिशत है, पास होने वालों का प्रतिशत है, वो कितना हो जाएगा? बेटा वो ऐसा देखो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 2 बार जुड़ेगा। पिछली बार ये टोटल 100% था, तो हमने उन दोनों के योग में से 100% घटाया था। इस बार ये 80% है, तो 80% घटा देंगे, तो आप बोलेंगे 60 + 70 - 80। 60 + 70 130, 130 में से 80 गया तो 50। अच्छा बताना जरा, 50% बच्चों का मान कितना है? 2500, क्योंकि दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 2500। 50% यदि 2500 है तो 100% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000। 50% का मतलब आधा, डबल करोगे तो 5000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर 2 चीजें हो गई। क्या? यहां पर फेल भी थे और पास भी थे। ये दोनों गोले सिर्फ पास होने वालों को दर्शा रहे थे। समझ आ रही है बात? एक और सवाल देखते हैं और उसके साथ ही ये जो समुच्चय पे आधारित हमारा बेसिक जो प्रश्न है वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखना जरा, एक सवाल और पढ़ दे रहा हूं। लिखा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। 52% हिंदी में फेल हो गए, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में ही फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? इसका मतलब अभी दो बातें हो रही हैं। क्या? पास होने वाले लोग भी हैं और फेल होने वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो ये सेम इसी तरह से बनेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या देखने को मिलेगा? देखना जरा, यहां पर हमें बोल रहा है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। तो मैं ये गोला बनाया और ये गोला किसको बता रहा है? हिंदी में फेल होने वालों की संख्या। हिंदी में फेल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल? आप बोलेंगे 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल। ठीक, अच्छा ये गोला बनाया, ये गोला किसका है बेटा? ये है अंग्रेजी का। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल? आप बोलेंगे 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल। ध्यान देना, ये फेल की बात हो रही है। इसका मतलब ये भी फेल को बता रहा है और ये भी फेल को बता रहा है। ये टोटल कुल को बता रहा है, और कुल तो हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं? 100% होता है। कुल कितना होता है बेटा? हमेशा 100%। ठीक, इसमें से कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए। ठीक है, फेल वालों को ये दोनों के दोनों ये बॉक्स बता रहे हैं, ये हिंदी वाले में फेल बता रहा है, ये अंग्रेजी वाले में, और ये बता रहा है दोनों विषयों में फेल। दोनों विषय में फेल। दोनों विषय में जो फेल है उनकी संख्या कितनी है? आप बताएंगे 17%। अब आपको यह बताना है कि जो पास हुए, अच्छा पास हुए वो तो आप यहां रखोगे कि नहीं रखोगे? कितने प्रतिशत पास हुए भाई? यही तो जवाब देना है। तो आप खुद सोचना, 17% दोनों में फेल हुए, 52% हिंदी में फेल हुए, तो केवल हिंदी वाले तो यहां से यहां है, तो इसको बोल सकते हो केवल हिंदी। अच्छा केवल हिंदी वाले कौन होंगे? यदि हिंदी वालों में से दोनों विषय वाला निकाल दूं तो केवल हिंदी वाले मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। 52 में से 17 जाएगा तो आप बोलेंगे 52 - 17 यानी कि कितना? 35% वो लोग हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए। किसमें फेल हुए? केवल हिंदी में फेल हुए। और यदि मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर आप देख सकते हो केवल अंग्रेजी वाले, तो केवल अंग्रेजी में
जो फेल हुए हैं ना, वो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 42 माइनस 17। तो 42 में से जब आप 17 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये मिलेगा आई थिंक कितना प्रतिशत, 25%। समझ रहे हैं? अच्छा देखो, 35% ये है केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी है 25%, 17% है जो दोनों में फेल हो गए, ठीक है। तो इन सबका टोटल, यानी कि ये टोटल कितना आएगा, तो जब इसको आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगा 35 प्लस 25 प्लस 17। 35 प्लस 25 कितना होता है, 50 और 10 60, 60 में 17 जोड़ा तो कितना हो गया, 77% वो लोग हैं जो फेल हो गए। यदि 100 में से 77% फेल हो गए तो पास होने वालों की संख्या हो जाएगी 100 माइनस 77, यानी कि हमें मिलेगा 23%, 23%। 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इसमें पास हो गए। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, आपको खाली समझना है और इसे अप्लाई करना है। इतनी सिंपल चीजें हैं, मैं आपको डायग्राम बना करके अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं जो प्रीवियस जो पेपर्स हुए उनके अंदर पूछे गए, और वो प्रश्न हालांकि उनके बेसिक्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं थोड़ा और आपको आइडिया मिल जाए। सीजीएल का 2019 का पेपर था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखना, थे क्वेश्चंस इंग्लिश में, मैंने उसे हिंदी में कन्वर्ट किया है। अगर आपको 19-21 लगे तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हिंदी में यहां पर कन्वर्ट किया है। जैसे कि पहला सवाल है, पढ़ दे रहा हूं। किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए। कोई आयत है, उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दिया, उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर, उसका क्षेत्रफल जो है वो x% बढ़ जाता है। उसने खुद नहीं बोल दिया कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, x% बढ़ जाता है। तो आप x का मान बताइए, ठीक। तो समझना, यहां पर दो चीजें मैंने यहां पर 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो। a प्लस बी वाले, एक था a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100, दूसरा था a माइनस बी माइनस a गुणा b बटा 100, ठीक है। और एक था कौन सा, एक था यहां पे a प्लस बी माइनस a गुणा b बटा 100। 3 कॉन्सेप्ट थे, आपको याद होगा, ठीक। तो यहां पर हमें क्या दे दिया गया, बढ़ाया गया है। तो यहां पे 40% लंबाई को बढ़ाया गया, 40% इसे बढ़ाया, ठीक है। और एक को 20% क्या किया है, घटाया है। तो कुल परिवर्तन, अच्छा इसे आप बढ़ाया है तो इसे a बोले, इसे b बोल दिया, ठीक है। बढ़ाने वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखेंगे, और इसे लेंगे घटाने वाले को क्या, नेगेटिव। अच्छा, कुल प्रतिशत परिवर्तन जो होगा, कुल प्रतिशत प्रभाव जो होगा, आपको पता है अगर पॉजिटिव आएगा तो उत्तर इसका मतलब कि बढ़ गया, और यदि नेगेटिव आएगा यानी कि माइनस आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि कुल प्रतिशत घट गया। तो कुल प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, याद होगा, पॉजिटिव वाले को प्लस a, यहां माइनस b, फिर यहाँ पे a गुणा b करेंगे, b माइनस का है इसलिए माइनस आ जाएगा, और बटा में क्या आया, 100। देखना जरा, आप जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 40 गुणा 20 बटा 100। अच्छा, 40 में से 20 गया तो उत्तर आया 20, और यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूना 8, 20 में से 8 गया तो कितना उत्तर आया, 12%। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कुल कितने प्रतिशत बढ़ गया, 12% बढ़ गया। उसने बोला x% बढ़ा, इसका मतलब x का मान कितना है, 12%। x का मान है 12। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक। एक और सवाल, यदि 120 को x% से घटाया जाए तथा 40 को x% से बढ़ाया जाए तो दोनों स्थितियों में जो परिणाम है वो समान आते हैं। ध्यान देना, फिर से ये लाइन पढ़ दे रहा हूं। यदि 120 को x% से घटाया जाए तथा 40 को x% से बढ़ाया जाए तो दोनों स्थितियों में परिणाम समान आते हैं। तो बताइए कि 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान देना, यहां पर जो चीजें आपको बोली गई है वो बोलता है 120 को x% से बढ़ाया जाए, 120 को घटाया जाए, 120 को x% से घटाया जाए
तो 120 को जब अपने घटाएंगे x प्रतिशत से, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 माइनस x बटा 100। यहां से एक उत्तर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। और फिर बोलता है कि 40 को x प्रतिशत से बढ़ाया जाए, तो मैंने बढ़ाया 40 को x प्रतिशत से बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 प्लस x बटा 100। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं, मैंने पहले ही लेक्चर में ये सब डिस्कस कर दिया, पहले दूसरे लेक्चर में, ठीक है। किसी को बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं, किसी को घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं। अच्छा, 100 माइनस एक्स क्योंकि घटा दिया, 100 प्लस एक्स क्योंकि बढ़ा दिया, दोनों स्थितियों में परिणाम क्या मिल रहा है, बराबर। तो ये 100 से तो 100 कट रहा है। अच्छा, ये 40 से काटेंगे तो ये 40 दिया हो जाएगा, समझ आ रही है बात। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3x, और इधर गुणा करोगे तो ये तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, 100 प्लस एक्स, 3x इधर आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा, 200। x का मान कितना मिल रहा है, 200 बटा 4, यानी कि कितना हो गया, 50%। अरे कितना हो गया, 50%। अच्छा सोचो, अब आपको सवाल क्या बोला, 210 का 50%, क्योंकि सवाल था 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ध्यान देना, 210 का x प्रतिशत यानी कि 210 का 50%, 180 के, यहां पे x प्लस 20 लिख रखा था, x प्लस 20 का मतलब 50 प्लस 20 70% से कितने प्रतिशत कम है, यही तो है। तो सिंपल साधारण सवाल में बदल गया कि नहीं, 210 का 50% होता है 105, आ रही है बात समझ। 180 का 70%, 180 का 70 निकालना है तो आपको पता है 2 0 कट जाएंगी, 70 7 8 56, तो ये आएगा लगभग 126%। कितना आया, 126। सोचो ये, सॉरी 126% नहीं, 126 आएगा। 210 का 50 105, और ये कितना है 126। तो हमें देखना है कि 105 126 से कितने प्रतिशत कम है। तो 126 से 105 कितना कम है, 21 कम है। किससे तुलना करनी है, इससे 126 से तुलना करनी है, तो नीचे आ जाएगा 126। अच्छा काटेंगे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 प्रतिशत में कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3%। 1/6 का मान कितना होता है, याद करो टेबल, 16 सही 2/3%। इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगला सवाल, सुधा अपनी कमाई का 50% बचाती है, यदि उसने खर्च 20% बढ़ा दिया तथा बचत को 60% बढ़ा दिया तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखना जरा, सिंपल सी बात, इसे मिटा दूं बेटा। बहुत आसान आसान चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, सिर्फ आपको एक बार उन पे कमांड करना होता है अच्छे से, फिर उसके बाद में उसी प्रकार के प्रश्न बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने होते हैं। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। आप 2-4 बार जब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लैंग्वेज समझ आने लग जाती है प्रश्न की। आप प्रश्न पढ़ते ही पहली ही बार में जब आपने प्रश्न पढ़ा आपको पूरा समझ आ जाता है कि क्या पूछा गया और क्या दिया गया। उससे आप स्पीड से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सवाल इंटरप्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, समझ रहे हैं, और बेसिक्स पे आपने अच्छे से काम कर रखा है, इसलिए आप स्पीड से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ कंपटीशन एग्जाम को हिट करना होता है। ऐसे कुछ भी मतलब बैठ के कर लिया, 4 ट्रिक सीख ली, है ना, उससे नहीं कुछ होता। ध्यान देना, सुधा अपनी कमाई का कितने प्रतिशत बचाती है, 15। तो ध्यान देना 15% सेविंग करती है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, बचाने का मतलब सेविंग करना। ठीक है, और यहां पर 85% वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। मैं बोल रहा हूं एक्सपेंडिचर ई से। ठीक है, 15% यहाँ पे सेविंग है, 85% एक्सपेंडिचर है, खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी टोटल इनकम है जो भी, मैं उसे आई से बोल दे रहा हूँ, अपने आप में वो कितने प्रतिशत होगी, 100। अच्छा, उसने किया क्या, उसने अपने सेविंग को 60% बढ़ा दिया, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, 20%। तो खर्च को 20% बढ़ाया, तो यहाँ पे जो भी इनकम होगी उस पर ध्यान देना। मेरी बात मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सिखाया था तब भी बताया था, आपने किसको बढ़ाया है, इसको कितने प्रतिशत, 20% बढ़ाया है, यानी कि 85 तो ये
प्लस 85 का 20%। अच्छा 85 का 10% कितना होगा? 8.5। 85 का 10% कितना होगा? 8.5। और 20% यानी कि 10 का 2 गुना, तो 10 का 2 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 17, और 85 में जब 17 जुड़ते हैं ना तो ये मिलता है हमें 102%। कितना मिलता है बेटा? 102%। समझ गए? ठीक है। ये यहां पर उसने सेविंग को कितने प्रतिशत बढ़ाया? तो आप बोलेंगे 60% बढ़ाया। कितने प्रतिशत बढ़ाया? 60। ठीक है। 60% का मतलब होता है 3/5 बढ़ाया। अच्छा 15 का 3/5 करो तो जरा, 15 का जब 3/5 करोगे, ठीक है, 60% का मतलब 3/5 काटा तो यह 3 तिया 9, क्योंकि 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 तिया कितना है? 9% बढ़ा दिया। 15 से 9 बढ़ाया तो कितने प्रतिशत हो गया? 24%। 102%। भाई साहब यहां पर उसने एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, खर्च कर रही है आजकल, और सेविंग कितना कर रही है? 24%। ठीक, तो 102 और 24 का योग कितना होना चाहिए? 126%। आप खुद सोचो, पहले कितना था? 100, अब हो गया 126। इसका मतलब 26% उसने अपना जो भी इनकम था बढ़ गया, इसीलिए उसने अपने एक्सपेंडिचर को, खर्च को 20% बढ़ा दिया और अपनी सेविंग यानी बचत को 60% बढ़ा दिया। बहुत आसान सवाल है, ध्यान देना। एक और सवाल, यदि पेन का मूल्य 20% घटने की वजह से एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 पेन अधिक खरीद सकता है, तो बताइए वर्तमान में पेन का मूल्य क्या है? अच्छा ध्यान देना, 20% मूल्य घटने की वजह से 100 रुपए में 10 पेन अधिक खरीद रहा है। ठीक, तो आप सोचो कि अगर 100 रुपए में 10 पेन अधिक आ रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में जो भी मूल्य है उस मूल्य के पैसे बराबर उसको वापस मिलने थे। वो 100 रुपया जो वो दे रहा है उसमें पहले जितने पेन मिल रहे थे, मान लो पहले x मिल रहे थे, आजकल कितने मिल रहे हैं? अब लेने जा रहे थे x + 10, 10 ज्यादा मिल रहे हैं ना। 10 ज्यादा वो शौक से तो दे नहीं रहा, वो शॉपकीपर क्यों दे रहा है? क्योंकि 10 पेन का मूल्य उसको मिल रहा है। अगर वो नहीं मिलता तो वो नहीं देता। यहां पर वो मूल्य क्या है? तो वो मूल्य ध्यान देंगे 20% घटा है, इसका मतलब 100 का 20%, 20 का मतलब हो गया 1/5। 100 का 20% जो है ये बराबर है 10 पेन के वर्तमान मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? 10 पेन के वर्तमान मूल्य के बराबर है। ठीक है, 100 का 20% 10 पेन के वर्तमान मूल्य के बराबर है। आप काटोगे ये आएगा 20। अच्छा 10 पेन का वर्तमान मूल्य कितना है? 20, तो एक पेन का वर्तमान मूल्य क्या होगा? एक पेन का वर्तमान मूल्य होगा 2 रुपए। कितना होगा बेटा? 2 रुपए। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। समझ आ रही है बात? ठीक, ये था आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ नए चैप्टर डिस्कस करेंगे। नए चैप्टर में मैं सोच रहा हूं कि हम शुरू करें चैप्टर जो है हमारा लाभ और हानि वाला। ठीक है, लाभ और हानि वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपने जिस प्रकार से ये प्रतिशत चैप्टर के अंदर अपना साथ बनाए रखा, इसी प्रकार से आप लाभ और हानि के अंदर भी अच्छे से सीखना। मैं प्रयास करूंगा आपको हर छोटी से छोटी चीज सिखाऊं, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक, तो देखना जरा, आपको दे रखा प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूं। जब किसी वस्तु की दर 20% कम होती है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। वस्तु की दर कितनी हो रही है? कम, 20% कम हो रही है। ठीक, तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुल आय में 60% की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? कुल आय में 60% की बढ़ोतरी होती है। तो आपको पूछा गया कि x का मान बताओ। ध्यान देना, यहां पे दो चीजों से परिवर्तन आ रहा है। याद आया आपको, ये भी वही है जो बीच में a + b वाला आया था। ठीक है, यहां पे अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस लेने, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो दोनों प्लस लेने। लेकिन यहाँ वस्तु की दर में क्या हो रहा है? 20% कम। तो आप बोलेंगे दर 20% की कमी है, तो आप इसे मान लो b मान लो, क्योंकि b माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और उसकी बिक्री x% बढ़ जा रही है। ठीक है, तो बिक्री कितनी बढ़ रही है? तो बिक्री बढ़ रही है यहां पर x%, तो जिसे आप a मान लेंगे, x% बढ़ रही है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। कुल जो परिवर्तन है, कुल परिवर्तन दे रखा उसने, कुल परिवर्तन जो है वो क्या है? वो है 60% बढ़ोतरी। 60% बढ़ोतरी।
अच्छा, आपको पता है कि कुल प्रतिशत परिवर्तन जो भी होता है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं? a प्लस बी प्लस ए गुणा बी। यहां पे b क्या होगा? माइनस होगा, तो आप बोलेंगे x माइनस 20 माइनस x गुणा 20/100। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। यहां पर कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना दे रखा? 60 दे रखा। अरे दे रखा है कि नहीं दे रखा? बस बिल्कुल। तो आप इस 20 को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 80। समझ रहे हैं? यहां पर ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है x माइनस एक्स गुणा 20/100। ठीक है, ये 100 को काट मत देना ताकि आसान रहेगा और कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, x में से x का 20% घटा दें। अच्छा, x में से x का 20% घटाएंगे तो x का 80% बचेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये 80 बराबर हो जाएगा, आप अगर इसे को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा 80/100। 80 से 80 कट गया, ये 100 उधर गया, तो x बराबर कितना मिला? 100। तो आप बोल सकते हैं कि सर x प्रतिशत बढ़ाई गई, मतलब बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ गई? 100% बढ़ गई। बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ गई? 100% बढ़ गई। तरीका वही, चीजें वही। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे? जैसे मान लो कुछ भी ऑप्शन दे रखा है, x का मान यहाँ पे जब 100 दे रखा है, जब आप यहाँ पे 100 रखते तो आपको उत्तर कितना चाहिए था? 60। 100 माइनस 20 80, क्योंकि ये बढ़ोतरी है, ये कमी है, दोनों का अंतर 80। फिर माइनस 100 गुणा 20/100। 100 गुणा 20/100 का मतलब क्या हो गया? देखना जरा, 20 गुणा 100/100, तो एक 100 से तो 100 कट गया ना, 20। 80 में से 20 गया, कितना? 60 आ रहा है। इसका मतलब 100 ही क्या होगा? सही उत्तर होगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? बहुत आसान प्रश्न, और ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर यदि समझ आया तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।